हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम HEMM ऑपरेटर परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ये हमारी पहली क्लास है मॉक टेस्ट की। इसमें हम उन सभी संभावित क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपकी इस परीक्षा में आ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं कि आप किस लेवल की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर। इस जो हमारा वीडियो है इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके उनका लेवल जो क्वेश्चंस का है वो आपकी NCL परीक्षा के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे HEM ऑपरेटर परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। तो उड़ीसा की जो बदम पहाड़ खान है, ठीक ना, उसमें किस पदार्थ का क्या खनन किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है एयूराइड, डोलोमाइट, बाक्साइड या हेमेटाइट। तो उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में हेमेटाइट का क्या उत्खनन किया जा रहा है, हेमेटाइट को निकाला जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख रखा है शिशिर कुमार घोष, VK चिपलंकर, बदरुद्दीन तैयब जी और आनंद मोहन बोस। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में कोलकाता में। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। जो थोड़ा है कि खेल नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन दे रखा है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो जो खेल नृत्य थोड़ा है उसका संबंध किस राज्य से है, उसका संबंध है हरियाणा से। हिमाचल प्रदेश से। सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, इसका परीक्षा पूछ सकता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस खेल को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो जो कि चीन में होने वाला है एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ठीक, तो पहली चीज़ 2022 में चीन के हांगझो में एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। क्लियर। और 2018 में किस खेल को हटा दिया गया था जिसको पुनः शुरू करने का फैसला लिया गया है। ऑप्शन दे रखा फेंसिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 क्रिकेट। क्रिकेट को 2018 में हटाए जाने के बाद OCA ने फिर से डिसीजन लिया है कि उसको 2022 में शुरू किया जाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत की संसद में पहली बार किस न्यायाधीश के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस वीरस्वामी, जस्टिस महाजन, जस्टिस सुब्बाराव या फिर जस्टिस रामास्वामी। तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस रामास्वामी। इनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था। ये स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे। क्लियर। जिनके खिलाफ क्या महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेसबुक के संस्थापक हैं। फेसबुक के संस्थापक इनमें से कौन है। ब्रायन एक्टन, जिमी वेल्स, मार्क जुकरबर्ग या फिर लैरी पेज। तो आपको बता दें कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। इनके अलावा जो ऑप्शन दे रखे हैं ब्रायन एक्टन, तो ब्रायन एक्टन जो है ये व्हाट्सएप के फाउंडर है। ठीक ना, व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है, ब्रायन एक्टन। जिमी वेल्स जो है ये विकीपीडिया के को फाउंडर हैं। ठीक ना, जिमी वेल्स विकीपीडिया के को फाउंडर है। इसके बाद बात करें लैरी पेज की, तो ये गूगल के फाउंडर हैं। ठीक ना, गूगल के फाउंडर कौन है, लैरी पेज। क्लियर। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। क्लियर, ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 सही है। इसके अलावा प्रोटॉन की खोज किसने किया था, अर्नेस्ट रुदरफर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। क्लियर।
तो जे थॉमसन ने किसकी खोज के लिए जे थॉमसन को मिला था नोबेल पुरस्कार? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। क्लियर, ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। क्लियर, आई बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मलीमत समिति किस चीज़ के लिए बनाई गई थी? शेयर बाजार सुधार के लिए, न्यायिक विलंब के लिए, कपड़ा क्षेत्र सुधार के लिए या फिर आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार के लिए? तो मलीमत समिति का जो गठन किया गया था वो आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार के लिए किया गया था। क्लियर, तो इसका संबंध किससे है? आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। तो GST को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? USA, कनाडा, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो ऑप्शन 4 इसका भी सही होगा, फ्रांस। तो फ्रांस ने क्या किया था? सबसे पहले GST को अपने देश में लागू किया था। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदी है? मूसी और भीमा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दे रखा, कावेरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो मूसी और भीमा जो है ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। क्लियर, मूसी और भीमा। ऑप्शन के अलावा जो दे रखे हैं, कावेरी, जो कावेरी रिवर है इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? हेमावती, भवानी, अमरावती, हरंगी, ये सभी क्या हैं? कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। अगर बात करें महानदी की तो जोंग, ओंग, हसदेव, तेलेन, कहीं कहीं तेल ही बोल जाता है। तो ये नदी किसकी है? महानदी की सहायक नदी। कृष्णा नदी की बताया, मूसी और भीमा, इनके अलावा मालप्रभा, तुंगप्रभा भी हैं। ठीक, मालप्रभा और तुंगप्रभा ये भी कुछ नदियां हैं जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सभी नदियाँ क्या हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। तो मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्च 2019 में मनोहर पारिकर जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ठीक, ऑप्शन दे रखा है, प्रमोद सावंत, HD कुमारस्वामी, वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर अशोक गहलोत। तो मनोहर पारिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? प्रमोद सावंत को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था गोवा का। क्लियर, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। क्लियर, प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन है, 126 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो ऑप्शन दे रखा, नादिर शाह, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी या फिर चंगेज खान। तो 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाला आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनी था। क्लियर, ऑप्शन 3 सही होगा, महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो वाडियार राजवंश का शासन कहाँ पर था? ऑप्शन दे रखा है, मैसूर, जबलपुर, गुवाहाटी या पटना। तो वाडियार राजवंश का शासन मैसूर राज्य में था। क्लियर, ऑप्शन होगा सही इसका, ऑप्शन 1 मैसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये परीक्षा पूछ लेता है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, टिस्को का तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्लियर, टिस्को का फुल फॉर्म है। तो दोराबजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन दे रखा है 1911 में, 1919 में, 1913 या 1907 में। तो टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। ऑप्शन 4 सही है इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे।
बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? तो पहली चीज़ ये क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में किए जाने वाला वो कौन सी नृत्य है जो कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है? बुरी आत्माओं को भगाने वाला नृत्य कौन है बौद्धों का? ठीक, तो कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है धाम, छम, नाट्य और गोगरा। तो वो नृत्य क्या है? वो है छम। छम नृत्य जो है यह क्या किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है बौद्धों के द्वारा, जो कि इसका प्रयोग बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। ठीक, ऑप्शन है छम नृत्य, ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरी एक पेड़ों की प्रजाति है, तो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, मैंग्रोव वन में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो ये पाई जाती है कहाँ पे? हमारे मैंग्रोव वन में पाई जाती है। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन 3 सही होगा। क्लियर, मैंग्रोव वन में, जो कि हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक, मैंग्रोव वन। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? ठीक, गढ़कटंगा का बचाव करते समय किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी रुद्रांबरा, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई या रानी अवंतीबाई। तो गढ़कटंगा, जिसको कि गोंडवाना भी कहा जाता है, ठीक ना, इसको गोंडवाना भी कहा जाता है। तो गढ़कटंगा का बचाव करते हुए, उसकी रक्षा करते समय किस रानी की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रानी दुर्गावती। क्लियर, रानी दुर्गावती। ठीक, चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर असम। तो सभी को पता है कि नंदा देवी कहाँ पर है, वो है उत्तराखंड राज्य में। क्लियर, सही आंसर होगा ऑप्शन 2, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन। मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मिथुन नाम के पशु की नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन इसका भी 4 सही होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया? ठीक, सवाई प्रताप सिंह ने किस स्मारक का निर्माण कराया था? ऑप्शन दे रखा है लेह पैलेस, मैसूर पैलेस, मात्तनचेरी पैलेस या फिर हवा महल। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किसका निर्माण कराया था? हवा महल का निर्माण कराया था। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लेह पैलेस का निर्माण तो राजा सांगे नामक ग्याल ने कराया था। किसने? राजा सांगे नामक ग्याल ने कराया था। क्लियर, मैसूर पैलेस का निर्माण महाराजा कृष्णराज वाडेयार ने कराया था। महाराज कृष्णराज वाडेयार 4 से कराया था। मात्तनचेरी पैलेस का निर्माण, ये मात्तनचेरी पैलेस जो है यह क्या, इसका निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था। किसने करा था? पुर्तगाली ने करवाया था, जिसको कि पुर्तगाली पैलेस भी कहा जाता है या पुर्तगाली महल भी कहा जाता था। बाद में इस पैलेस को डच को दे दिया गया था। ठीक ना, डच को दे दिया गया था और उन्होंने कुछ इसमें तोड़फोड़ करके इसको नया निर्माण करवाया था। तो बाद में इसे डच पैलेस भी कहा गया, मात्तनचेरी पैलेस को। क्लियर, और चौथा ऑप्शन हवा महल, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन दे रखा है अमेजॉन, नील नदी, येलो नदी या फिर यांगत्जे नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे नदी है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग 6300 किलोमीटर। ठीक, जो कि चीन में बहती है। ठीक, इसके अलावा ऑप्शन दे रखे जो अमेजॉन नदी, तो इसकी लंबाई कितनी है? 6575 किलोमीटर। ठीक, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है अमेजॉन नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। ठीक, ये जो नदी है यह अफ्रीका के विक्टोरिया झील, सभी नाम सुना होगा विक्टोरिया झील का, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक, इसका ओरिजिन कहाँ से है? विक्टोरिया झील से है। और सहारा मरुस्थल को पार करते हुए कहाँ जाकर गिरती है? ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। येलो नदी, ये ऑप्शन दे रखा है, ये भी कहाँ पर है?
येलो नदी ये भी चीन में बहती है और इसकी लंबाई है 5464 किलोमीटर, 5464 किलोमीटर। और विश्व की सबसे गहरी नदी, ठीक कौन सी है? यही नदी है गहरी नदी, कौन सी? येलो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है। यांगत्जे नदी जो है यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, यांगत्जे नदी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यांगत्जे नदी। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया, इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है। और किसको दिया गया था एक्सरे की खोज के लिए? तो एक्सरे की खोज किसने किया था? ऑप्शन से सीधे पता है कि हमको विलियम रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी। क्लियर? एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टगेन ने किया था। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, विलियम रॉन्टगेन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ मिलकर संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। यानी कि 1903 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? ऑप्शन दे रखा है दर्पण छवियाँ, रेडियोधर्मिता, एक्सरे या फिर ऊष्मागतिकी। तो पियरे क्यूरी, हेनरी बैक्वेरेल और उनकी पत्नी मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी? ऊष्मागतिकी की खोज की थी। तो इसके लिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1903 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो विश्व विजेता किसका अर्थ होता है और सलीम को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे जहांगीर, बादशाह, शाहजहां और जहांपनाह। तो अकबर के पुत्र सलीम को जहांगीर के नाम से जाना जाता था, ठीक, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन 1, जहांगीर। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने क्वेश्चंस क्लियर किए जो कि आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। इससे आप अपनी तैयारी भी कंपेयर कीजिएगा किस लेवल की आपकी तैयारी है। ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चन आप परीक्षा में आने वाले हैं, इससे ज़्यादा कोई टफ नहीं आएगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए और हमारे मॉक टेस्ट आते रहेंगे, उससे आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, उसको चेक करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ में। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू।